हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज ट्यूसडे है और कल का जो दिन था उसे ब्लैक मंडे कहा जा सकता है, सिर्फ इंडियन मार्केट्स के लिए नहीं, सारे ग्लोबल मार्केट्स के लिए। मैंने कल भी आपको ये बोला था मेरे मॉर्निंग रिव्यू जो डिटेल वीडियो था उसके अंदर कि ये डेटा मैनेजमेंट है, ये डेटा का खेल है। डेटा आर ऑलवेज मैनेज टू मैनिपुलेट द स्टॉक मार्केट एंड टू फ्राइटन द रिटेल इन्वेस्टर। और मैंने ये बोला था कि हमें डरना नहीं है और हमको इस मार्केट में भी स्मार्टली पैसा कमाना है। कल जो मैंने क्लोजिंग रिव्यू मिड डे रिव्यू के नाम से मैंने मिड डे रिव्यू जिसको मैंने नेम दिया था वो करीब एक तरह से क्लोजिंग रिव्यू ही था। उसमें मैंने ये बोला था कि कल के लिए 2-3 कॉल BTST है। एक है जोमेटो, दूसरा इंडिया सीमेंट। वो तो जब मार्केट खुलेगा आपको पता चल जाएगा। लेकिन तीसरा जो मैंने BTST कॉल दिया था वो निफ्टी में दिया था और मैंने ये बोला था कि मुझे निफ्टी बाउंस लगता है। ना मैं कोई भगवान हूँ, ना मैं कोई अंतर्यामी हूँ कि मुझे ये हमेशा ही पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। लेकिन जो मुझे फीलिंग आती है, जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, उसके हिसाब से मैं बोलता हूँ। और 90% केसेस में आप मेरे वीडियोस उठा के देख लीजिए, मैं ठीक ही गया हूँ अब तक। तो मुझे लगता है कि मेरे व्यूअर्स को, मेरे सब्सक्राइबर को इससे शायद थोड़ा बहुत फ़ायदा ज़रूर मिला होगा। तो आज निफ्टी इस वक्त करीब करीब 200 पॉइंट प्लस खुलने के संकेत दे रहा है, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि निफ्टी 24,250 के आसपास खुल सकता है। मेरा ये अभी मानना है कि निफ्टी एक बार 24,350 पे आज के लिए रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो अगर आपने निफ्टी बाय किया है कल, तो 24,250 से 24,350 के बीच में एक बार ज़रूर प्रॉफिट बुक कीजिए, फिर देखते हैं मार्केट कैसा रहता है। क्योंकि डर का माहौल पैदा कर दिया है। जब डरा दिया जाता है किसी को तो बहुत मुश्किल से उसमें वापस कॉन्फिडेंस लाया जा सकता है। और अमेरिका में मुझे नहीं लगता कोई मंदी है। मैंने आपको पहले भी बोला, एक दिन ये एक डेटा लेके आते हैं, दूसरे दिन दूसरा डेटा लाते हैं, तीसरे दिन तीसरा डेटा लाते हैं। हर डेटा का मीनिंग अलग है। एक दिन अच्छा होता है, एक दिन बुरा होता है। और भाई क्यों कंफ्यूज कर रहे हो आप खुद कंफ्यूज हो, हमें तो कंफ्यूज नहीं करो। तुम्हारे यहाँ अमेरिका में क्या होता है हमको कुछ उससे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ना पड़ेगा। हम इंडिया में रह रहे हैं, हमारे यहाँ इंडिया से ठीक है FIS का पैसा आना कम हो जाता है अगर अमेरिका में मंदी होती है। हमें FIS का पैसा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी आए तो हमारा मार्केट हमारे बलबूते पे, हमारे दम पे ऊपर चला जाएगा। हमारे इंडियंस के पास इस वक्त इतना पैसा है कि हम अकेले हमारे मार्केट को चला सकते हैं। वो दिन चले गए जिस दिन FIS के पैसे की हमको ज़रूरत पड़ती थी कि FIS ने माल बेचा तो मार्केट गिर गया। कल FIS ने 10,000 करोड़ का माल बेचा, DIS ने 10,000 करोड़ का खरीद लिया। DIS बेवकूफ़ तो नहीं है कि उन्होंने 10,000 करोड़ का माल खरीदा। उनको इंडियन इकोनॉमी में ज़्यादा भरोसा होगा और किसी भी FIS से इंडिया को इंडियंस ज़्यादा समझते हैं। इकोनॉमिक्स हार्वर्ड में नहीं पढ़ाई जाती है, इकोनॉमिक्स डे टू डे लाइफ में पढ़ाई जाती है। अगर आपको इकोनॉमिक्स सीखना है तो डे टू डे लाइफ में कैसे बिजनेस होता है वो सीखे। हार्वर्ड में जाके इकोनॉमिक्स नहीं सीखी जा सकती। ये मेरा बिल्कुल मानना, मैं इस चीज़ से बिल्कुल एग्री नहीं करता कि हार्वर्ड से पढ़े हुए लोग इंटेलिजेंट होते हैं, हम बेवकूफ़ हैं। हम बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं है, हमको उनसे ज़्यादा आता है। क्योंकि हमने ज़िंदगी में प्रैक्टिकलिटी देखी है, उन्होंने सिर्फ थ्योरी देखी। वो आते हैं, डेटा करते हैं, डेटा का मैनेजमेंट करते हैं, डेटा में ये देखते हैं, डेटा में वो देखते हैं। अगर इनको इतना ही आता था 2008 के पहले की मंदी इनको क्यों नहीं पता चली। 2008 की मंदी में अमेरिका का बैंड बज गया था, इंडिया में कुछ भी नहीं हुआ था। तो मैं इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस नहीं होता। मैं इन लोगों को बिल्कुल नहीं मानता कि एक्सपर्ट्स है या ये पढ़े लिखे हैं, इनको कुछ आता है। इनको हमसे ज़्यादा नहीं आता है। इंडियंस आर द बेस्ट एट मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। तो मुझे इस चीज़ से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। और हमको भी वेस्ट की तरफ देखना धीरे धीरे बंद कर देना चाहिए। वेस्ट से हमको इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। हमको हमारे देश पे प्राउड होना चाहिए। हमें हमारे पैसे पे यकीन होना चाहिए। हमें हमारी अर्थव्यवस्था पे यकीन होना चाहिए। हमें हमारे टैलेंट पे यकीन होना चाहिए। हमारे में इतनी काबिलियत है कि हम हमारे देश को अकेले ऊपर लेके जा सकते हैं। आज की तारीख में इंडिया दुनिया भर की IT सर्विसेज अमेरिका को, यूरोप को एक्सपोर्ट करता है। हम उनसे इंपोर्ट नहीं करते, हम एक्सपोर्ट करते हैं। हर कंट्री का अपना एक ख़ास बात है। किसी चीज़ में कोई कंट्री अच्छा है, किसी में कोई अच्छा है। लेकिन हमको अपने आप को इन्फीरियर समझना बंद कर देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि वी आर सेल्फ सफिशिएंट एंड वी कैन गो अहेड, गो अपवर्ड्स ऑन आवर ओन। डरा दिया गया है सबको और लोग डर गए हैं, बहुत बुरी तरह से डर गए हैं। लोगों का पैसा भी बहुत साफ हुआ है, इस वजह से कॉन्फिडेंस आने में टाइम लगेगा। लेकिन मैंने कल भी बोला था कि हम लोग ऊपर आ जाएंगे। और मुझे लगता है कि ये मंदी नहीं है। जो ऐसा बोल रहे हैं कि अमेरिका में मंदी है, ये मंदी नहीं है।
इसको मंदी मत मानिए। और अगर अमेरिका में भी मंदी आती तो हमको कुछ खास फ़र्क पड़ने वाला नहीं। हम अगर गिरेंगे किसी भी दिन तो हम हमारे कारणों से गिरेंगे। हम डेफिनेटली 20% ऊपर है, 20% ओवर वैल्यू है, ये पक्की बात है। लेकिन 20% को मार्केट, 20% का मतलब है 5,000 निफ्टी में किसी भी दिन डाउनफॉल आ सकता है। लेकिन वो 5,000 निफ्टी में डाउन आने के लिए एक प्रॉपर रीज़न चाहिए, उसके बिना नहीं आएगा। 20% हम ओवर वैल्यू है, ये मैं मान के चलता हूँ, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन जब तक कोई बहुत बुरा कारण नहीं आता है तब तक हमारे यहाँ 20% फॉल नहीं आएगा। तो जो भी आप इन्वेस्ट कीजिए, मेरा वापस यही कहना है कि आप अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से एडवाइस लेके सलाह कीजिए। मेरा जो ओपिनियन है, व्यू है, मैंने आपको दे दिया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसे मानिए, अगर आप अच्छा नहीं लगता है तो टीवी में बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, आप किसी की भी सलाह मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को जो ठीक लगता है वो मैं बोलता हूँ। और मैं बाद में मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।